जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज बहुत ही पावन दिन है। आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन, आदिदेव महादेव का दिन। आज पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों ने, सभी भक्तों ने आज भोलेनाथ को जलाभिषेक जरूर किया होगा और बदले में बहुत सारे वरदान प्राप्त किए होंगे। आइए आज इस पावन दिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूँ तो हम अपनी जिह्वा से भगवान भोलेनाथ का बखान क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी महिमा का वर्णन जरूर करनी चाहिए। आज के दिन उनकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। घर घर में आदिदेव महादेव की चर्चा होना आज के दिन अनिवार्य है। यूँ तो ज़िंदगी भर उनकी चर्चा करते ही रहना चाहिए। जिस तरह से आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं, आदिदेव मानसिक जाप करते हैं, आदिदेव महादेव निश्चित रूप से आपको हमेशा सुख समृद्धि वैभव से हमेशा आपके जीवन को सजाते रहते हैं। आदिदेव महादेव भोलेनाथ त्रिपुरारी हमारे जीवन में हर तरह की वैभवता लाएं, हमारे जीवन में शांति लाएं, हमारे निरोगता लाएं, हमारे जीवन में हमारे घर में शांति भी प्रदान करें, सुख भी प्रदान करें। यही हमारी मनोकामना है। ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक जाप करते रहिए, भोलेनाथ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा भी जो भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित इस महामंत्र का जाप जो भी भक्त करते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आदिदेव महादेव आपको अकाल मृत्यु से बचाएं, आपके घर में सुख शांति वैभव प्रदान करें, यही हमारी मनोकामना है। इस महामंत्र को रचने के पीछे मार्कंडेय ऋषि ने इस महामंत्र को रचा और आज हम सब उसका सुमिरन करते हैं। अकाल मृत्यु से बचाने वाला इस महामंत्र, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मृकंड ऋषि था। मृकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी, इसका क्षोभ उनको हमेशा रहता था। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि आदिदेव महादेव देवादिदेव महादेव त्रिपुरारी का मैं सुमिरन करूं, उनकी तपस्या करूं। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। सैकड़ों साल बीत गए। भोलेनाथ जानते थे कि ये किस हेतु तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुंडली में तो संतान प्राप्ति का योग ही नहीं है। लेकिन भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। भक्त की पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। भोलेनाथ ने कहा, मृकंड ऋषि से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने वही कहा, हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, हे आदिदेव महादेव, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति का सुख चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं सृष्टि का विधान बदल करके, सृष्टि के विपरीत जा करके, चूँकि आपने तपस्या की है, मैं आपको ये वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन इसमें सुख के साथ साथ विषाद भी पैदा होगा। और ऐसा कर करके भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। मृकंड ऋषि ने खुशी खुशी अपने घर आए। मृकंड ऋषि अपने आश्रम में आकर के सांसारिक धर्म का पालन करते हुए उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों को दिखाया गया। ज्योतिषियों ने कहा कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। हो, ये क्या हुआ? जो खुशी थी वो विषाद में बदल गई। अब यहाँ पर देखिए, जो माँ अपने पुत्र को बढ़ता हुआ देखकर खुश होती है, वहीं पर मृकंड ऋषि की पत्नी अपने पुत्र की उम्र को बढ़ते हुए देखकर दुखी है। क्या विषाद है। अपने पुत्र की उम्र को ज्यों ज्यों बढ़ रही थी, त्यों त्यों माँ दुखी होती जा रही थी। मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय की उपासना करके
सुमिरन करके, उसको रच करके आप पूरे संसार को एक ऐसा निरोगता का, अकाल मृत्यु से बचाने का ऐसा महामंत्र दिया है। मंत्र आप सब जानते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। आहा। मार्कंडेय ऋषि रोज शिवलिंग के पास बैठ करके इस महामंत्र का जाप करते थे। अंत में वो समय भी आया, 12 वर्ष बीते, यमराज के दूत उनको लेने आए। देखा, ओहो, ये तो महाकाल के भक्त हैं, त्रिपुरारी के भक्त हैं और शिवलिंग के पास बैठ करके उनकी पूजा कर रहे हैं, इस महामंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। बहुत देर इंतजार किया लेकिन हिम्मत नहीं हुई, वापस चले। यमराज से जाकर के कहा कि प्रभु, मार्कंडेय ऋषि का, मार्कंडेय का ऑरा इतना तेज है, हम तो छू भी नहीं सके। उनका तेज इतना था। शिवलिंग के पास बैठ करके वो पूजा कर रहे थे, महामंत्र मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, इसी मंत्र का जो अभी भी आपने सुना। यमराज ने कहा, विधि का विधान नहीं बदला जा सकता, मैं स्वयं लेने जाऊंगा। जब यमराज प्रकट हुए तो मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से आलिंगन करके चिपक गए और अखंड महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने प्रण लिया हुआ था, उसको लगातार कर। जब शिवलिंग से चिपक गए, फिर भी यमराज ने उनके प्राणों को खींचने की कोशिश की, तभी एक बहुत बड़े प्रकाश हुए और उस प्रकाश में आदिदेव महादेव स्वयं त्रिशूल हाथ में लेकर के प्रकट हुए और यमराज को कहा, खबरदार जो मेरे भक्त को छुआ। यमराज ने कहा, प्रभु आप ही ने तो, मैं तो आपका दास हूँ, आप ही ने तो मुझे ये सेवा सौंपी है, फिर विधि का विधान कैसा चलेगा। उन्होंने कहा, नहीं, जो इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा इसकी कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो पूर्ण आयु जरूर प्राप्त करेगा। यमराज ने कहा, हे प्रभु, मैं भी अपने मन में संकल्प लेता हूँ कि जो इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसे मेरे कोई भी सेवक छुएंगे भी नहीं। तो प्रिय भक्तों, कहने का भाव ये है कि आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें या फिर इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आप करते रहिए। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय शनिदेव, हर 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 महादेव। महादेव आपकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव।